हेलो दोस्तों, मैं राहुल भारद्वाज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल क्या सेना के शौर्य को सरकार हाईजैक कर रही है। आज हम पूरी बात हम इस पर ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF कैंप पर हमला हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। दोस्तों, उस वक्त पूरे भारत की तरफ से एक बहुत गंभीर प्रतिक्रिया आई, जिसमें कई सारी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरे देश के लोगों ने रोष जताया और गुस्से का इजहार किया। उसके 12 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक करी। दोस्तों, उस टाइम पर भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कई सारे आतंकी कैंप उड़ा दिए। लेकिन असल मुद्दा यह है कि भारत सरकार ने क्या विपक्षी पार्टियों और देश की जनता को विश्वास में लेकर ये कदम उठाया। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार ने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं करी और न ही विपक्ष को विश्वास में लिया और सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों, कोई भी चुनावी रैली हो, कार्यक्रम हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, सरकार बालाकोट एयर स्ट्राइक का श्रेय लेने से नहीं चूकती। सरकार कहती है कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 26 फरवरी को एयरफोर्स ने जो कदम उठाया, क्या उसके लिए सरकार ने देश की जनता को और विपक्ष को अपने विश्वास में लिया या नहीं? इसके लिए सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था, देश की जनता को इसके बारे में आगाह करना चाहिए था। उसके बाद सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी दूसरे देश पर हमला करना एक बहुत बड़ा कदम है अपने आप में। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। दरअसल हम जब भी कोई बहुत बड़ा कदम उठाते हैं, जैसे कि किसी दूसरे देश पर हमला करना हो, तो उसके लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है। ऑल पार्टी मीटिंग न बुला के आगे सरकार की ये मैसेज साफ जाहिर होती है कि सरकार को ये कदम उठाना था और सेना को 26 फरवरी को हमला करना ही था पाकिस्तान पर। अब अगर हम उस टाइम सोशल मीडिया की बात करें, तो सोशल मीडिया पर एक बहुत अलग ही ट्रेंड चल रहा था। बॉर्डर पर तो लड़ाई चल रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे थे। आखिर जो लोग सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे थे, वो लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे थे। लेकिन जो लोग सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे थे, जिसमें सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, उनको आखिर समर्थन करने वाले लोग देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त कह रहे थे। 2019 में जितनी भी चुनावी रैलियाँ हो रही थी, उसमें बीजेपी सरकार ने हर चुनावी रैली में बालाकोट एयर स्ट्राइक का श्रेय लेने की कोशिश करी। 26 फरवरी को पाकिस्तान पर जो हमला हुआ, उस टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी की चुरू में एक रैली चल रही थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो कविता पढ़ी, उसके हाव भाव से विपक्ष को ये साफ संदेश गया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 15,000 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद था। उस टाइम पर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। लोगों ने आखिर इसका उस टाइम पर बहुत विरोध किया, क्योंकि उस वक्त हमारे कम से कम 44 सैनिक पुलवामा में शहीद हो चुके थे और उस टाइम पर पूरे देश भर में एक आक्रोश और गुस्से का माहौल था। ये कार्यक्रम ऐसे टाइम पर हो रहा था जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में थे, तो लोग इस तरह के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं को आहत करता था। इसी दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर सरकार ऐसे टाइम पर कम से कम 28 में से 22 सीटें जीत जाएगी। इस दौरान जहाँ जनसभाओं में और चुनावी रैलियों में सरकार सेना के इस शौर्य का पूरी तरह से श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सेना की शौर्य को हाईजैक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो सेना होती है सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड होती हैं। आखिर चीन के मुद्दे पर भी सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहाँ चीन हमारे लद्दाख में घुस आया और हमारी इंटेलिजेंस को इसका पता ही चला। आखिर ये हमारा एक इंटेलिजेंस फेलियर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार सेना के शौर्य को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? प्लीज़ डू कमेंट्स।